हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का एकदम पूरा बेसिक से और जीरो टू हीरो, मतलब पूरा एकदम बेस से लेके अपर लेवल तक चलेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं परसेंटेज। सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज दैट मीन्स परसेंट, 1/100, इसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज बोला जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिखते कैसे हैं? 20/100। इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारा 20 है, ये 100 का कितना परसेंट? 20%। नीचे जो हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा बेस वैल्यू होता है, और ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू, जो हम बोलते हैं, ठीक ना। जैसे 20% बोले तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 का 20% ही 20 है। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 20/100 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है, 1/5 का क्या है? 20%। 5 का 20% क्या है? 1 है, ठीक है ना। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग बोलते हैं 30%, तो 30% को कैसे लिखते हैं? 30/100। इसका मतलब हुआ 100 का जो 30% है वो क्या है? 30 है। और इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब भी वही हुआ, 10 का 30% क्या है? 3 है। जैसे कभी क्वेश्चन में आता है कि जैसे 30% का वृद्धि, डेट मीन्स कि बेस वैल्यू तो मेरा 10 है, इसका जो 30% है वो कितना है? 3 है। तो अगर बोलता है वृद्धि तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? 3 ऐड कर देते हैं, 10 से 13 हो जाता है। जैसे सिंपलेस्ट में हम आपको 100 पे मान के दिखाते हैं। जैसे बोला जाता है कि 100 में 30% की वृद्धि हुई, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 130 लिखते हैं। तो करते क्या है अल्टीमेटली? वही, इसका जो 30% डेट मीन्स कि 30 होता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड करके लिख देते हैं। तो जो भी ऐड या फिर माइनस होगा वो किस में होगा? हमेशा बेस वैल्यू में होता है, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं वो मैं नोट करवा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे 1%, 1%, सॉरी एक मिनट, सिर्फ 1 होगा तो वो हो जाएगा आपका कितना? एक मिनट, ये इसको मिटा लेते हैं। 1 ये हो गया कितना? 100%। इसी प्रकार अगर 1/2 रहे तो ये कितना हो जाएगा? 50%, ठीक ना। और 1/3 रहे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 33.33%। और 1/4 रहे तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 25%। 1/5 रहे तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 20%। एंड 1/6 रहे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16.66%। ओके। और 1/7 हमारा कितना हो जाता है? 14.28%। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत देगी। और एक आता है 1/8, ये कितना हो जाएगा? 12.5%। और 1/9 ये हो जाता है 11.11%। और 1/10 ये हमारा कितना हो जाएगा? 10%। 10% बोले या 1/10 बोले, बात एक ही है। जैसे एग्जाम्पल में मैं थोड़ा यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे 50 का 10%, ठीक है ना। 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50 का 1/10, इसका मतलब भी क्या हुआ? 5 ही आएगा। तो वही हुआ, 10% बोले या 1/10 बोले, बात एक ही। अब देखिए 1/11, 1/11 हो जाएगा 9.09%। इसको और इसको तो हमेशा ध्यान में ही रखना, कंठस्थ कर लेना, बहुत ही उपयोग है इसका। उसके बाद 1/12 हो जाता है 8.33%। फिर आ जाते हैं 1/15, जो हमारा हो जाता है 1/15 6.66%। और 1/16 ये हमारा हो जाता है 6.25%।
और 6.25%, या इसको इससे भी दे देते हैं 6/1/4%, ठीक ना। उसके बाद फिर एक न्यू पेज लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है 1/20 ये हो जाता है 5%, 1/25 ये हो जाता है 4%, और 1/50 ये आपका 2%, 1/100 ये हमारा हो जाता है 1%। ये जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक ना। अब फिर हम इसी, ये हमारा जो है बेस फ्रैक्शन है पूरा टोटल, और इसी बेस फ्रैक्शन से आगे का भी फ्रैक्शन हम डिराइव करेंगे, तो वो आइए वो सीखते हैं वो कैसे डिराइव करेंगे। जैसे 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं 25%, ठीक ना। अब एग्जामिनर दे देगा जैसे 3/4, तो ये कितना परसेंट होगा, तो आइए देखते हैं। 1/4 है, अगर हम इस 1/4 बराबर 25% है, ठीक ना। अगर इसमें हम दोनों तरफ 3 से गुना कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और इधर 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75%। तो वही बोला गया है 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 75%। तो आप ये बताइए यहाँ पे 5/4 कितना परसेंट हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार 1/4 क्या होता है 25%। तो इसमें क्या किया है 5 से गुना कर दिया तो 5/4 हो गया, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो 25 × 5 125% हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जो है 5 जो है 4 का कितना परसेंट है 5 4 का 125%। 5 जो है 4 का कितना परसेंट है 125% है, और ये जो है ये 1 जो है 4 का कितना परसेंट है तो 25%, यही कहने का मतलब है, ठीक ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और एक और लेते हैं जैसे 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है 20%, तो उसी 3/5 फिर कितना हो जाएगा 60%। यही बोल देगा, एक मिनट, हाँ 2/5 कितना हो जाएगा, फिर इस प्रकार से 1/5 होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%, और 4/5 कितना हो जाएगा 80%, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे 1/7 होता है 14.28, तो पूछ देगा 3/7 कितना होगा 28 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 42.84% हो जाएगा, 42.84%। 2/7 फिर कितना हो जाएगा तो 28.56%। जो इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर अगर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, इधर जो चीज से गुना या भाग जो भी करेंगे तो सेम क्रिया इधर भी करना होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन पे, जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जैसे 1/8, एक सेकेंड, 1/8 ये होता है 12.5%, ठीक ना। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखा जाता है 37.5%, 62.5%। तो इसका मान बताइए इसको फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो ये देखिए इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो इस साइड भी क्या करेंगे हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये 3/8, 3/8 का मान कितना हो जाएगा 37.5%। और इसको देखिए ये कितना गुना है तो 5 गुना है, तो 5 गुना है तो इधर भी क्या करना होगा, इधर भी हमको 5 गुना करना होगा, तो ये 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद एक और बता देते हैं, जैसे लेते हैं 14/9, इसको अगर जब परसेंटेज में बदलना है तो 14/9 फ्रैक्शन को
परसेंटेज में बदलना है तो कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 + 4/9 लिख सकते हैं। 1 जो होता है हमेशा कितना 100% होता है, तो 4 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका कितना 400% प्लस, यहाँ पे देखिएगा अब 1/9 होता है कितना आपका 11.11%। तो यहाँ पे लिखा है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी इसमें भी गुना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 44.44%। तो इसी को ऐड कर दिया गया ना, इसी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 444.44%, ठीक ना। और एक लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कौन सा ले, ये बताइए 5/6 बताइए। तो 5/6 देखिए क्या होता है, 1/6 होता है कितना 16.2/3%। तो 1/6 में कितने से गुना किया है, ये 5 से गुना किया है, तो इसमें भी क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 80 + 10/3, मतलब 83.1/3% ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर इसका। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक ना। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 75%, तो 75% को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक सिंपल सा हम लोग करते कैसे हैं 75/100 यानी 3/4, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या देखते हैं, ये 25% का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 25% 1/4 होगा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये अगर इधर 3 टाइम्स किए तो इधर भी 3 टाइम्स लिख देंगे 3/4। और जैसे एक लेते हैं, ये तो इजी था बट कुछ हार्ड लेते हैं, जैसे 164%, सॉरी 164% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले ब्रेक करना सीखेंगे। 100 + 64% ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी इसको ब्रेक नहीं, इसको ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट ही आसान रहेगा आपके लिए। 164/100, तो ये देख लीजिए ये कितने 41 टाइम्स 4 से चल जाएगा, और ये 25, तो 41/25 फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। अब जैसे एक लेते हैं 29.1/6% ले लेते, तो अब इसको कैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो इसको पहले ब्रेक करना सीखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 25% + 4.1/6%, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 25% तो जानते हैं हमारा क्या होता है 1/4 होता है, और ये जो 4.1/6% ये किसका वैल्यू होता है, तो 1/24 का होता है। तो अब इसको अगर जब हम करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7/24 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी हो गया 29.1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 7/24। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं 46.66%, 46.66%, तो इसको पहले तोड़ना सीखेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे 40% लिख लिए प्लस 6.66%, और 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बताए थे आपको 2/5, ठीक ना। उसके बाद 6.66 ये भी आपको बताए हुए हैं 1/15 होता है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7/15, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 46.66% का। एक और लेते हैं 82.5% का देखते हैं। 82.5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 80% + 2.5%,
ठीक ना। 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5, और 2.5% क्या होता है मेरा, 1/40 होता है। तो इसको अगर करेंगे तो ये सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा, 33/40 आ जाएगा, ठीक ना। कुछ नेक्स्ट और देख लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं 237.5%, इसको तोड़ के देखते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 200 ले लेते हैं, फिर इसको क्या 37.5% लिख सकते हैं। 200% को पूरा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, प्लस 37.5%, ये क्या होता है, 3/8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा। इसका 237.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 19.8 हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा, ठीक ना। फिर और कुछ, और कौन सा लेके देख, एक और ले लेते हैं, 342.84 अगर ले लिया जाए तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 300% प्लस 42.84%, ठीक ना। 300% को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस 42.84% को क्या लिख सकते हैं, 3/7, बताया हुआ है थोड़ा देर पहले ही। तो ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वाला पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 24/7, 24/7 का मतलब ही क्या है, 342.84%, ठीक ना। ये क्लियर है। और कुछ इसमें अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक ना। जैसे ये क्वेश्चन है परसेंटेज का मेरा, ये दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800, मतलब कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। देखिए दिया क्या हुआ, 3800 का 25/9 का 15%, 15/100 गुना 18%, 18/100। यहाँ से इसी का मान पूछा हुआ था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3×5 = 15, 20 से 3/20 से ये कट गया, 5 से ये, तो 4 से ये कट गया, ठीक ना। अब देखिए 3 से ये 3 टाइम कट गया, अब 4 से, अगर 2 से 2 टाइम ये, तो 9 से ये 9 टाइम, 3 से फिर ये कट गया 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये कितने टाइम्स चल जाएगा, 19 टाइम्स। तो अब बचा क्या मेरे पास, 19 × 5 × 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 95 × 3 कितना हो जाएगा, 270 प्लस 15, 285, 285 है ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। सबसे पहले ये बताइए कि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। और पूछा क्या गया है कि 1 आवर 45 मिनट, 45 मिनट को अगर हम हावर में चेंज करें तो क्या लिख सकते हो, 45/60 हावर, ये फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 3/4 आवर्स, यही हुआ। तो यहाँ पे है क्या, 1 आवर्स प्लस 3/4 आवर्स, ये है टोटल। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना टोटल आ जाएगा, 7/4 आवर्स। और पूछा क्या है, एक दिन में कितने, 24 आवर्स, 24 आवर्स का कितना परसेंट है, ठीक ना। तो 7/4, ये देखिए ये अगर इसको पलटेंगे तो ये 24 क्या हो जाएगा, नीचे ही हो जाएगा, इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा 4 से 25 टाइम चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 175/24। अब यहाँ से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 20
ठीक है, 20 सत्ते 7 टाइम्स 168, 168 तो 7 बचेगा, 70 तो 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 0.2 टाइम्स, फिर हो जाएगा 48 2 50 21 तो 9 टाइम्स ये चल जाएगा, 7.29 तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है मेरा बी नंबर में, ये हो जाएगा 7.292%। ओके, फिर इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ए का x% बी के y% के समान है तो बी का z% क्या होगा, ठीक ना। देखिए a% ऑफ x, सॉरी x% ऑफ a इक्वल टू y% ऑफ b दिया हुआ। अगर y को हम इधर ला दें, x बटे y% ऑफ a, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1% ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं। और पूछा क्या है कि देन z% ऑफ b, अगर हम इस तरफ z से गुना करें तो इस साइड भी हमको क्या z से गुना करना होगा, तो वही पूछा है। अगर जब दोनों तरफ z से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z% ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं, z इंटू 1 तो z% ऑफ b लिख सकते हैं, z% ऑफ b, देखिए z% ऑफ b इधर क्या हो जाएगा, z इंटू एक्स बटे y% ऑफ a बराबर z% ऑफ b। देखिए एक चीज आपको यहाँ समझा देते हैं, a% ऑफ b बोले या b% ऑफ a, बात एक ही है। अब एग्जाम्पल समझा, जैसे 30% ऑफ 90 और 90% ऑफ 30, क्या ये दोनों में अंतर है, तो कुछ भी अंतर नहीं है, इसका भी मान 27 ही आएगा, इसका भी मान 27 ही आएगा। तो वही यहाँ पे समझाएं आपको कि a% ऑफ b बोले या b% ऑफ a बोले, इन दोनों में कोई बात फर्क नहीं है। तो यहाँ पर पूछा क्या था कि z% ऑफ b, z% ऑफ b हमारा क्या हो जाएगा, zx बटे y% ऑफ a, इसमें zx ये बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा, zx बटे y% ऑफ a आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 240 का a% c है, 240 का a% c है और a का c% 117.6 है, तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 240 का a% c है, ठीक ना, और a का c% 117.6, ठीक ना। अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखिए a से a कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ से हुआ क्या 240 बटे c बराबर c बटे 117.6 मिला। तो यहाँ से c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 240 गुना 1176 बटे 10, ये जीरो से ये जीरो कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 6, 1176 को क्या लिख सकते हैं, 6 से कटना चाहिए, ये 6 एकम 6, 5 इधर 6 6 9 फिर 3 तो 196 इंटू 6। अब ये है सी स्क्वायर, बट सी का मान निकालेंगे तो रूट करेंगे तो इससे निकल जाएगा 2 और 2 6, 2 6 से क्या निकल जाएगा, 1 6 आ जाएगा, और 196 से क्या निकल जाएगा मेरा 14 निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सी का मान, 84 इंटू 2 क्या हो जाएगा 168, ठीक ना। अब सी का मान 168 निकल गया, तो ए का c% जो है कितना है, अब देखिए यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे हम लोग, 240 का a% दिया हुआ था सी का मान कितना है 168, तो 168 जो है 240 का कितना परसेंट है ना, ए बराबर हो जाएगा 1680
बटे 24, तो ये आपको चल जाएगा कितने टर्म, 70%। 24 7 20 7, हाँ 70 हो जाएगा। ए का मान हो गया 70, ठीक ना। तो ए का मान यहाँ से निकल गया 70। तो पूछा क्या है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 238 हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक ना। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। अब देखिए ये फ्रैक्शन यहाँ पे यूज होगा, फ्रैक्शन का यूज हम लोग करेंगे। बोला क्या है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 16%, ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि 4% होता है कितना, 1/25। तो पूछा कि यहाँ पे है कितना, 16%, इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो इधर भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25। तो बोला क्या, बढ़ने पर, तो हम बताए थे कि अगर बढ़ेगा या घटेगा जो भी करना होगा वो उसके बेस वैल्यू में क्रिया करते हैं। बेस वैल्यू मेरा क्या है, 25 है। यहाँ पे बोला है वृद्धि यानी प्लस, इसका जो कितना परसेंट, 16% बढ़ेगा, तो 16% इसका कितना होता है, 4 होगा। तो यही 4 इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 1914। और पूछा हमसे क्या है कि वह संख्या, तो मेरा मूल संख्या जो बेस वैल्यू था वो क्या था, 25। तो 25 का मान पूछा, तो 29 से ये कितना टाइम्स है, 6 जाएगा, फिर 6 फिर 6 टाइम। 29 का 66 गुना है 1914, तो 25 का 66 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 66 गुना हो जाएगा, 25 66 गुना 5 गुना 5 करते हैं तो 315, 330 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। गॉट इट। इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।